हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि कल, यानी कि जो बीत गया कल 17 जून 2024, ये इतना स्पेशल कैसे हुआ। अचानक से कल दिन में, सुबह में, कल वैसे पूरा दिन एक एनर्जी थी जो कि बहुत ही प्योर थी, बहुत ही सूदिंग सी एनर्जी थी, पॉजिटिव थी, सब बढ़िया था, है ना। लेकिन शाम तक आते आते वो थोड़ा एक्सट्रीमली गुड हो गई, एक्स्ट्रा गुड हो गई, एक्स्ट्रा स्पेशल हो गई। कैसे हुआ ये, और क्या क्या इफ़ेक्ट्स आपके ऊपर इसके पड़े, और आपको अब से क्या करना है, ये ईश्वर का संदेश क्या कहता है आपसे इस जर्नी में। ठीक है ना, बिल्कुल प्योरली इस जर्नी की बात हो रही है इसमें। और यहाँ पर बात हो रही है केवल उन सोल्स के बारे में जो पिछले 3 साल से 4 साल से इस जर्नी में स्ट्रगल कर रहे हैं और बिल्कुल नो कांटेक्ट में आए पड़े हैं। साइलेंट वाला हो रहा है जर्नी का रूप बिल्कुल, और एक दूसरे से बिल्कुल कांटेक्ट भी नहीं है। यहाँ तक कि ये भी नहीं पता है कि सामने वाला इंसान उन्हें क्या रेस्पॉन्ड करेगा यदि वो मिलेगा तो। ठीक है ना। लेकिन आपको जर्नी कन्फर्म है, लेकिन आपको सारे साइन पता हैं, आपको अंदर से इंट्यूशन पूरा पता है, उसकी सोल आपकी सोल से पूरी तरह मर्ज हो चुकी है। आपको मर्जिंग पर्जिंग एवरीथिंग जो भी होना होता है इस जर्नी का, अगर 100 सिम्टम हैं तो आपको 101 दिखाए गए हैं। बिल्कुल पूरी तरह से आपको श्योर किया गया है यूनिवर्स के द्वारा, बिल्कुल गॉड के द्वारा और साक्षात ईश्वर के द्वारा कि ये चीज़ ऐसी है। उसके बाद आप मतलब 3D में आपको वो चीज़ें ऐसी अभी तक देखने के लिए नहीं मिल पाई ज़्यादा। ठीक है, तो अब कल से क्या हुआ है, और अब आपको किस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये बिल्कुल प्योर सोल्स के लिए है, क्योंकि उन्हें साइलेंट इस तरीके से इसलिए रख दिया जाता है कि वो अपने पर पूरी तरह से काम कर सकें, पूरी तरह से अपने ऊपर काम कर सकें। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी आपका कनेक्शन बहुत बना रहता है ना, तो आपका डिस्ट्रक्शन भी बना रहता है। आपका ट्विन फ्लेम से अपने कनेक्शन बनने का कारण डिस्ट्रक्शन उत्पन्न होना हो जाता है। किस चीज़ से? अपने आप से डिस्ट्रैक्ट होना, क्योंकि आप उससे बात करेंगे, जब उससे आप बात करेंगे तो आप उनके ही एनर्जी में रहेंगे। उनसे जब बात नहीं हो रही होगी तो आप उसके मिसिंग एनर्जी में रहेंगे। बात होने की संभावना होगी तो आप एक होप वाली एनर्जी में रहेंगे। मतलब आप जो भी है लगभग उन्हीं से ही कनेक्टेड रहेंगे, अपने आप से कनेक्टेड नहीं रहते हो। इसलिए कुछ लोगों को स्टार्टिंग से ही इस जर्नी में थोड़ा सेपरेट करके चला जाता है, फिर अचानक उनको दूर दूर से मिला करके फिर उन्हें अपने ऊपर सोचने के लिए मजबूर किया जाता है कि अब अपने अंदर के सारे बॉन्ड्स, सारी प्रॉब्लम, सारी चीज़ें स्वाहा कर दो। ठीक है, अपने कर्तव्यों में कर्तव्य करते चलो, जिम्मेदारी निभाते चलो। ये सब कल क्या हुआ है स्पेशल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कल 17 जून, ठीक है ना, और ये जो तारीख थी ये अपने आप में एक स्पेशल तारीख बन गई। शाम होते होते आपको बिल्कुल ऐसा हुआ होगा, जिनके साथ रेजोनेट करे वो बताइएगा, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ईश्वरीय संदेश ऐसा मिला होगा, कोई ना कोई ऐसा संकेत मिला होगा जिससे आप बिल्कुल श्योर हो गए होंगे कि अब यूनिवर्स बिल्कुल चीख कर मुझसे ये कह रहा है कि यू आर वन, तुम ही हो उसके, वही है तुम्हारा। अब इससे ज़्यादा अब मुझसे कभी भी ये मत सोच कहना, इसमें शक मत करना इस जर्नी के ऊपर। ठीक है, कल शाम आपको ऐसा ज़रूर कुछ ना कुछ संदेश, कुछ ना कुछ ऐसा मिला है, क्योंकि कलेक्टिव की बात मैं बता रही हूँ, कलेक्टिव में ऐसा हुआ है। और हाँ, मैं ये भी बताऊँगी कि कुछ लोग ना पिछले 3-4 सालों से, 4-5 सालों से कंटिन्यू किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जिसको वो टॉक्सिक था वो, बट उसे वो टॉक्सिक नाम नहीं दे रहे थे। भले ही वो कोई भी रिश्ता था, सोलमेट था, सोलमेट कार्मिक था, सिर्फ कार्मिक था, या फिर ट्विन फ्लेम था, या ट्विन फ्लेम कार्मिक था, या जो भी था, कार्मिक्स था उसके अंदर ज़रूर। और वो टॉक्सिसिटी से डील कर रहे भी थे, तो लेकिन मान नहीं रहे वो किसी भी तरह से कि हाँ भी हमारा रिश्ता जो है वो टॉक्सिसिटी से भरा पड़ा है, या मैं ही अपनी तरफ से पूरी तरह एफर्ट करती रहती हूँ मिलने के, बात करने के, जोड़ने के, और वो सामने वाला इंसान बिल्कुल न्यूट्रल है। ठीक है, ये भी तो एक प्रॉब्लम है कि आप अपनी तरफ से कर जा रहे हो। आप इसे साइलेंट बना सकते हो अपनी तरफ से भी कुछ ना करके। सामने वाला यदि आपका सचमुच में साथी है तो वो आपकी तरफ भाग कर आएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। आप एक तरह से समझिए, कॉर्ड जो दिखाई नहीं दे रही है वो इंडिविजुअल रस्सी ही है जिसने आप दोनों को बांधा हुआ है। आपको इतना बुरी तरह बांधा हुआ है जैसे क्या होता है ना, एक दूसरे के साथ जब हम किसी रस्सी से बंधे हुए हैं, या किसी हथकड़ी भी लगी हुई है किसी के हाथ में मान लीजिए, तो उसमें क्या वो छोड़ के चला जाएगा? छूट पाएगा क्या? नहीं छूट पाएगा ना, वो कितना भी कोशिश कर नहीं छूट सकता। तो ऐसे ही आप क्यों सोच रहे हो, वो आएगा। अगर वो आएगा, बंधा हुआ है, तो वो आएगा आपके पास, और वो आएगा तो आपकी डेफिनेट है। आपने तो अपनी बातें थ्रो कर दी यूनिवर्स को, अपने मन की बात कि भाई मैं भी इसे इतना ही पसंद करती हूँ, मैं भी इसे इतना ही प्यार करती हूँ, क्या ये मेरा जीवन साथी बनेगा? वो सब डेस्टिनी पे निर्भर है। ठीक है, आपको तो बस रिसीविंग मोड पर रहना है, कर्तव्य अच्छे अच्छे करने हैं। ठीक है, अभी क्या है, कल से आपको मैं समझ रही हूँ, जहाँ तक जो मुझे भी इंट्यूशंस आए हैं और जो कलेक्टिव में चीज़ आई है, किसी न किसी डेट, किसी न किसी अंक, किसी न किसी दिन विशेष से आपको एक कर दिया गया है। ठीक है ना, यूनिवर्स ने एक बहुत बड़ा साइन दिया है, बहुत बड़ा साइन दिया है, जिसमें कोई एक पर्टिकुलर डेट जो आपकी और उनकी कहीं ना कहीं किसी भी वजह से मिलती जुलती हो, तो वो आपके दोनों के लिए कॉमन कर दी गई है। अब सेलिब्रेशन है दोनों जगह। ठीक है, अब मिलना है आपको, उन्हें क्रेविंग है, उन्हें बात भी करनी है।
ठीक है, मैं ऐसी वाली रीडिंग करती नहीं हूँ कि उन्हें बात करनी है, वो बेचैन हो रहे हैं, बट आज मुझे आया है ये यूनिवर्सल कहते हैं ना कि यूनिवर्सल कॉल के भाई करो, इस बात को करो, लोगों को बता दो। यूनिवर्सल इंस्ट्रक्शंस आए हैं मुझ पर कि मुझे ये बात बोलनी ही पड़ी आपके साथ। तो उन्होंने मुझसे बोला, कलेक्टिव में ये बात हुई जब कल रात तक मेरे पास जो मैसेज और कॉल्स आए उनके द्वारा, उनकी वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ आपको महसूस हुई होगी कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब क्या कह सकते हैं इसको, यूनिवर्स चाहता है कि आप एक दूसरे से अलावा कुछ ना सोचें, अपना सोल पर्पस सोचें, अपना काम सोचें, अपनी तरक्की के विषय में सोचें। जो लोग अपने सोल पर्पस में लगे हुए हैं ना, हाँ ये मैं बताना भूल गई, जो लोग अपने सोल पर्पस में जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये सच की बात है। अपने सोल पर्पस से यदि आप जुड़े हुए हैं, अब आप ये जान लीजिए कि क्या आप जुड़े हुए हैं या आप केवल इंतज़ार में हैं। अगर आप केवल इंतज़ार में हैं तो अभी केवल इंतज़ार ही कर रहे हैं आपको अभी भी, और अगर आप जुड़े हुए हैं, प्रयासरत हैं, खुश हैं, अंदर से सेटिस्फाइड हैं, और इतना भी कोई वो नहीं है कि अभी इसी वक्त आपका मन अंदर से पूरी तरह प्रफुल्ल हो चुका है कि भाई वो तो मेरा ही है, आज नहीं तो आज के दिन वो आना ही है, कभी भी आना है वो मेरे पास, ये आपके अंदर बिल्कुल भर चुकी है बात आकर के कहीं से भी। तो बिल्कुल आप डेफिनेट हो जाइए कि ये जो ईयर है ना, अभी क्या करना है आपको, अभी जून है, जुलाई, अगस्त, ये अगस्त का जो महीना आने वाला है, इस तक आपको पूरा एक अलग ही हेक्टिक शेड्यूल्स अपनाने हैं। बिल्कुल शेड्यूल आपने अपनाने हैं। अब ये जो, इसे आप रिचुअल कह लीजिए, इसे आप बंधन कह लीजिए, इसे आप भगवान के आगे अपनी सिफारिश लगाना, या क्या कहते हैं उसको, उनको रिश्वत देना कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मगर आपको अपने कर्मों से उन्हें खुश तो करना ही है। ठीक है, आपने क्या करना है, एक 2-3 टिप्स दे रही हूँ मैं, बहुत इफेक्टिव रहेंगे आपके, और ये ना सबके ऊपर वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ऐसा है कि आप कर सकते हो और आप नहीं कर सकते हो, जो करना चाहे वो इसको कर सकता है। ठीक है ना। एक तो आपने अपने जो भी अफर्मेशन बोलनी है ना, उनकी फ़ोटो को देखकर आपने अफर्मेशन रात को सोने से पहले ज़रूर बोलनी है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सोल सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ सोल सेटिस्फाइड हुई, जहाँ आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हुआ, उस चीज़ को लेकर के ये आपके लिए वर्क करना शुरू कर देता है। आप इसे देख सकते हैं, आप इसे एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं। रात को उनकी फ़ोटो के साथ आप अच्छी अफर्मेशन देख के सोएं। ठीक है, सोने से पहले कोई भी ऐसी बाधित बात ना सोचें जो आपके मन को परेशान करती हो। बिल्कुल कोशिश करें कि आप कूल माइंड होकर सोएं। ठीक है ना। सोने से पहले अपने पैरों को ठंडे ठंडे पानी से धोकर आराम से तब आप अफर्मेशन दीजिए। सेटिस्फाइड रहिए। ये भी कहिए कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि अभी और अभी, बट ये टाइम ही इतना प्रेशियस है और मुझे क्यों लगता है पता नहीं कि आप मुझसे खुश हैं ईश्वर, और आप मुझे कुछ देंगे ज़रूर। तो मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ, और मेरे मन से निकली ये दुआ ज़रूर कबूल होगी, ज़रूर पूरी होगी। भाई अपने लिए इस तरीके के अच्छे अच्छे शब्द आप बोल सकते हैं कि मेरी इच्छा ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी, मेरा ये विश्वास है आपके ऊपर। तो एक ये करें। दूसरा, आप जब आपको तो नींद नहीं आएगी क्योंकि आपकी सोल को पता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, होने तो वाला है, अच्छा पता है, आपकी सोल जानती है। तो आपने क्या करना है, आपने उस जो आपकी सोल जानती है ना, उसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से फिक्स कर लो। फिक्स कैसे करेंगे? अफर्मेशन से तो आप करेंगे। आप रात में जब आपको नींद खुलती है, जिस भी टाइम आपकी रात के टाइम नींद खुलती है, आफ्टर 2 o'clock एंड सुबह तो नहीं, बस रात को ही 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, जितना भी है ऐसा आपकी आँख खुलती है। और आप देखिए पर्टिकुलर 4-5 दिन से आपकी एक ही टाइम पे आँख खुलते के साथ ही आजकल सबको पता है, मोबाइल उठाकर देखते हैं क्या टाइम हो रहा है। आप देखें और देखिए, वो भी कुछ डिजिट्स ऐसी होंगी जो बिल्कुल ही न्यूमेरिकली काफ़ी एडजस्ट हुई दिखाई देती है, बिल्कुल एक एक्यूरेट। ठीक है, उसमें आपको अफर्म करना है। वो चाहते हैं यूनिवर्स कि आप उनसे उस समय कनेक्ट हों, कुछ मांगें, थोड़ा सा ध्यान मुद्रा में बैठें, थोड़ा सा ईश्वर को याद करें। क्योंकि क्या होता है ना, उस समय पे पॉजिटिव एनर्जीज़ काफ़ी वर्क कर रही होती हैं, मतलब नेगेटिव तो बैठी ही रहती हैं, कम एनर्जी होती है, कम लोगों की मतलब आपको आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही होती, फ्लो कम होता है एनर्जीज़ का। उस वक्त आपकी अच्छी एनर्जी, आपका अच्छा फॉर्मेशन, आपका अच्छा थॉट, वो फ्लो करता है पूरे यूनिवर्स में। ठीक है ना। तो उस वक्त आप अपनी बातें, वो क्योंकि सो भी रहे हो सकते हैं, आपके जो डीएम है यदि वो सो रहे होंगे, आपका जो ट्विन फ्लेम है जो अभी काउंटर पार्ट है, यदि वो सो रहे होते हैं, तो आपके कॉर्ड कनेक्शन के द्वारा आपके थर्ड आई चक्र, आपका क्राउन चक्र, आपके सारे चक्र उनसे कनेक्ट हो सकते हैं बड़े ईजिली। ठीक है। तो इसे कहते हैं ना, ड्रीम्स में भी आप जा सकते हैं। वो सम काइंड ऑफ लाइक दिस, इस तरीके का चीज़ होती है कि आप ड्रीम्स में जा सकते हैं या फिर आप अपने थॉट पहुँचा सकते हैं वहाँ तक। तो अपनी जो भी आपको बात करनी है, आप टेलीपैथी उस समय करें। और ये आप टेलीपैथी अगर कर सकते हैं तो अगस्त तक आप ये करें। ठीक है ना। रात में जब भी नींद खुले, ऐसा नहीं कि अलार्म लगा के सो रहे हैं ऐसा बोलने के लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। खुद ही नींद टूटती है, खुद ही ऐसा लगता है कि आप उठ गए हैं और बड़ा फ्रेश महसूस आपने करा है, तो उस वक्त आप ऐसा करके देखें, करें। ये आपको कहा जा रहा है कि करें। उस समय आप एक यही बात नहीं, आप और भी चीज़ें मांग सकते हैं ईश्वर से। अपने लिए अबंडेंस मांग सकते हैं, आप अपने जॉब करियर को सेटल करने की बहुत अच्छी विशेज़ मांग सकते हैं, अपनी हेल्थ मांग सकते हैं, अपने मम्मी पापा की हेल्थ मांग सकते हैं, अच्छा भविष्य, अच्छा जीवन मांग सकते हैं, बच्चों के लिए अच्छा मांग सकते हैं। वो एक बहुत अच्छा टाइम है। ठीक है ना। तो ये आप करें और करके देखिए, बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा आपको। और भी कुछ नहीं होगा तो आपको ये ज़रूर महसूस होगा कि ये बॉन्ड जो है ना, ये वाकई में यूनिवर्सल है, इसमें यूनिवर्स का पूरा हाथ है।
इसे हम बिल्कुल नहीं ड्राइव कर रहे हैं, वो ही ड्राइव कर रहे हैं। आपको ये भी पता लगेगा कि आपके प्लान्स और उनके प्लान्स में कितना अंतर है। वो प्लान बना रहे हैं ज़बरदस्त जो हिट होना है, और हम प्लान बना रहे हैं चलो इतना ही हो जाए, चलो हम थोड़े में सब्र करके जिद मचाए जा रहे हैं, जबकि वो हमें बड़ा ही अच्छा देना चाहते हैं, उसी चीज़ को और अच्छे तरीके से। ठीक है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। और खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें अपने प्रोडक्टिव कामों में, ठीक है ना कि एक उलझन में, रोने में, झीकने में, ठीक है ना। तो ये अच्छी सी एक एनर्जी आई थी जो मुझे महसूस हुई, और जिन जिन के साथ ही रेजोनेट करेगी तो उनका तो आप समझ लीजिए कि अगस्त में उनके साथ कुछ अच्छा सा सेलिब्रेशन टाइम आने ही वाला है। बिल्कुल 2 ऑफ कप्स ठीक है ना। तो आप चेयर अप करें और खुश रहें। कोई पर्सनल गाइडेंस लेना हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ करना क्या है क्या नहीं है, मैं कुछ करूँ गलत कर रही हूँ या सही करूँ, कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं 9410671874 पर। कुछ भी गड़बड़ करने से अच्छा है कुछ सही कर लें, सही दिशा में कर लें। थॉट प्रोसेस सबसे पहले चेंज होगा, आपका माइंड सेट चेंज होगा। ज़िंदगी में बहुत जगह पर निर्णय लेने होंगे ना, जहाँ आप एक बहुत ही सशक्त भूमिका निभाओगे वहाँ। तो ऐसा भी होता है जब आप एक बार गाइडेंस ले लेते हैं और आपके मन में, दिमाग में बातें फिक्स हो जाती हैं कुछ, तो वो आपके लिए हमेशा बात करते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और हाँ, आपके बहुत अच्छे कमेंट्स आए मेरी पोइट्री पर, मुझे बहुत खुशी हुई। आप लोग वाकई में कमेंट्स से मेरा मन खुश ही कर देते हैं। मैं बहुत छोटी सी बात पे मैं खुश हो जाती हूँ, और बहुत छोटी सी बात में मुझे थोड़ा सा बुरा लग जाता है। तो मैं उन सभी से बड़े प्यार से बात कहना चाहती हूँ, किसी को दुख देकर अपने लिए खुशी का अनुभव कितनी देर कर पाते हो आप? नहीं कर सकते। तो उसको खुश कर दो। 2 ऑप्शन आए ना, कुछ गलत लिखने के लिए मन करा किसी के उस पर, तो उसे मत लिखो, उसे डिलीट कर दो। फिर उस समय अपने आप को देखो कितना महान महसूस कर रहे हो, क्योंकि हम कुछ गलत नहीं कर रहे। ये बात मैं उन लोगों से भी कह रही हूँ जिन्हें मैंने परसों डांटा था जिनके लिए मुझे गुस्सा आया था, तो मैं उनसे भी बात कह रही हूँ, मत करो, मत दुखाओ किसी के मन को, दिमाग को परेशान मत करो, अपना अच्छा करो और अच्छा ही होगा। मैं तो तुम्हें भी ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ, सभी को अच्छा ही होगा, अच्छे के लिए प्रयास करो, इतना फ्रस्ट्रेटेड मत रहो, ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।